नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और अभी छुट्टियां होके चुकी हैं, आप सभी ने वैलेंटाइन डे मनाया होगा और कल प्रेसिडेंट डे भी था। तो क्यों ना उस एहसास को जारी रखते हुए, थोड़े से उस रोमानी एहसास को जारी रखते हुए आज आपको एक बहुत ही सुंदर से कार्यक्रम से परिचय कराते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं टीना दलाल। टीना एक उभरती नई कलाकार हैं यहाँ पे अमेरिका में। वैसे तो हिंदुस्तान में काफ़ी इन्होंने सीखा हुआ संगीत, गायिका है। और ये भी आपको बता दें कि छोटी सी उम्र में जब ये एक टीनेजर थी, इन्होंने प्रसिद्ध टीवी शो सारेगामापा में भाग लिया था और उसमें ये फर्स्ट रनर अप भी थी। वेलकम टू द प्रोग्राम टीना। सो इस एहसास को आज हम संगीत का जो एक माध्यम होता है जो हर एक के दिल को छू जाता है, किसी भी भाषा का संगीत हो, चाहे वो हिंदुस्तानी संगीत हो, चाहे वो रविंद्र संगीत हो और चाहे वो नजरुल का संगीत हो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने ये सब संगीत सीखा हुआ है। लेकिन आज चूँकि हम उस, जैसा मैंने कहा कि वो वैलेंटाइन डे की बात को आगे जारी रखते जाते हैं, एक ही दिन क्यों उसको आगे चढ़ाते जाते हैं। तो आज आप जो गाने हमारे दर्शकों को सुनाएंगी वो ज़्यादा करके प्रेम गीत होंगे, लव सॉन्ग्स होंगे, और जिसके जो आप जगह जगह सुनाती भी रहती हैं, कार्यक्रम भी देती रहती हैं। इससे पहले कि हम अपना पहला गीत आपसे सुनते हैं, आपने संगीत तो बचपन से ही सीखा है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मैंने संगीत सीखना शुरू किया जब मैं ऑलमोस्ट 9 इयर्स की थी। और मैं सीखने जाती थी कलकत्ता में एक गुरुकुल काइंड ऑफ स्कूल है, ITC संगीत रिसर्च अकेडमी करके, बहुत मशहूर है जी। और वहाँ पे मतलब सब महान गुरु के बंगलोज़ हैं एक के बाद एक। तो वहाँ पे मैं सीखने जाती थी पंडित A.T. कानन के पास, और जो भी थोड़ी शिक्षा मुझे मिली है उन्हीं से मिली है। और फिर ऑन द साइड मैंने फिर थोड़ा रविंद्र संगीत भी शुरू किया सीखना, और नजरुल गीति भी शुरू की। किचलू साहब उसके वो होते थे, एक ज़माने में किचलू साहब संगीत डायरेक्टर होते थे उसके। तो वहाँ पे तो काफ़ी नामी थामी जितने भी हिंदुस्तानी संगीत के, शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं, वहाँ उस ITC से जुड़े हुए। तो नजरुल संगीत और रविंद्र संगीत ये अपनी एक अलग ही इनकी शैली है। तो वो सब गाते गाते फिर आप सारेगामापा में कैसे चली गई? वहाँ पे ऑडिशन हुआ और मम्मी ने किसी मैगज़ीन में पढ़ा, तो फिर सोचा कि चलते हैं। मतलब 2 दिन का ऑडिशन था, उसके बाद इसमें मतलब चांस मिला सारेगामा में। तो कलकत्ता में ऑडिशन था, घर के पास ही था। तो फिर कभी मैंने मतलब सिंगिंग इतना सीरियसली लिया ही नहीं था। मम्मी को पता चला कि गाना गाती है, अच्छा गाती है, तो कुछ आगे बढ़ाए बच्चे को। तो फिर ऐसे ही मुझे मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और फिर सारे वहाँ पहुँच गए। तो ये कलकत्ता की बात कर रही हैं आप, कलकत्ता की वहीं पे। तो और आप बता रही थी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, उषा उत्तुप ने आपको जज किया था। तो वो जजमेंट की उसकी अनुभूति कैसी थी, फीलिंग? बहुत अच्छी थी। मतलब वहाँ तब तो मतलब जजेस चॉइस राउंड होते थे, जज अपने चॉइस के गाने बोलते थे, आपको वही गाने गाने पड़ते थे। मैंने कुछ गड़बड़ भी की थी, उन्होंने वो भी माफ़ कर दिया। So, अच्छा लगा था। मतलब it was different and I was very young, I was only 14 years old। तो टीना, और हम आपसे बात करने से पहले क्यों ना सुनते हैं आपका पहला गाना। और उसकी आप जरा पृष्ठभूमि बांधिए। हाँ, ये गाना है गीता दत्त जी का, और बहुत ही फेमस गाना है, आपने ज़रूर सुना होगा, सबको पसंद आएगा शायद। तो सुनते हैं टीना दलाल से ये गाना जो वो गा रही है, गीता दत्त का गाना है। सुनते हैं टीना की आवाज़ में।
जाए ना पागल तू, दिल पे रख ले हाथ जरा, हो जाए ना पागल तू। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू, रब चिन चिन चू, रात चांदनी लाया तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू, रब चिन चिन चू, रात चांदनी लाया तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा बाबा कहा जाता है कि मधुर आवाज़ ने श्रोताओं का मन मोह लिया। Thank तो तो ये क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत सीखना पीछे हो गया? जी, मैं अभी भी मतलब सीखती हूँ, सिखाती भी हूँ। और ये एक्चुअली मैंने सीखा इसीलिए, मैं कभी भी मतलब क्लासिकल म्यूज़िक में इतनी डीप में गई नहीं हूँ। उनका मतलब आई नेवर वांटेड टू बी अ क्लासिकल सिंगर, मगर मैंने सीखा क्योंकि कहते हैं कि म्यूज़िक का बेस इज़ क्लासिकल। अगर वो आप सीख लेते हैं तो बहुत स्वर तो वही साथ है उनके बराबर, चाहे वो पॉपुलर म्यूजिक हो या क्लासिकल कुछ भी म्यूजिक हो, हो। जी। जी जी। तो उसके अलावा आपने जब कलकत्ता में ये गाना सीखा, तो जो रविंद्र संगीत है उसकी क्या बारीकियां हैं जो कि नजरुल संगीत से अलग हैं? रविंद्र संगीत दोनों के टोन थोड़े अलग हैं। और रविंद्र संगीत जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, नजरुल गीति काजी नजरुल के मतलब खुद के लिखे हुए गाने हैं। रविंद्र संगीत में मतलब जैसे 6 पर्जा है, मतलब डिविजन्स हैं, जैसे प्रेम है, पूजा है, ये सब डिफरेंट डिविजन्स हैं, उनके ऊपर गाने उन्होंने लिखे हैं। नजरुल गीति अगेन उनके मतलब अलग डिविजन्स है गाने के, और टोन कम्प्लीटली डिफरेंट है दोनों के। एक लाइन गा के बताइए। रविंद्रनाथ का एक मतलब बहुत ही फेमस था, जो उन्होंने लाइव प्रोग्राम में उन्होंने मतलब ऑडियंस ने उनको कहा कि आप गा के सुनाइए, तो उन्होंने वहीं मतलब खड़े खड़े ये गाना बनाया था। उनकी 2 लाइन में आपको सुनाती हूँ। की गाबो आमी की शोनाबो आजी आनंद धामी পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে তোমার অমৃত নামে। কি গাবো আমি কি শোনাবো আজি আনন্দ ধামে। बहुत अच्छा। और इससे पहले कि हम आपको नजरुल का एक उदाहरण देने के लिए कहें, क्यों ना सुनते हैं, एक बार फिर चलते हैं पॉपुलर म्यूज़िक पे, बिकॉज हम सुनने वाले हिंदी फिल्मों के तो बहुत शौकीन होते हैं और हिंदी फिल्मों के गाने इतने लोकप्रिय होते हैं, किसी भी भाषी हो उसका आनंद ज़रूर उठाते हैं। तो सुनते हैं टीना से ये अगला गाना, और जिसके बारे में ये बता रही हैं, ये गाना है पिया तू अब तो आजा फ्रॉम कारवा मूवी से। ये आशा भोसले जी का गाना है। जी जी, जिसमें से उनके साथ आर.डी. बर्मन साहब ने मोनिका कहा है। तो सुनते हैं इस मोनिका के गाने को। देखो देखो वो आ गया।
जिस पर हेलेन ने डांस किया है। तो आपने कई फिल्म कलाकारों के साथ भी कार्यक्रम दिए हैं, जी। तो वो किस तरह से आया और किस प्रकार के कार्यक्रम दिए हैं? मैंने यहाँ पे न्यूयॉर्क में, मतलब ऑल ओवर नॉर्थ अमेरिका में अक्षय कुमार का शो आया हुआ था हीट करके, तो मैं उसके लिए परफॉर्म करने गई थी डैलस, और वहाँ पे उनके साथ अक्षय कुमार स्टेज पे थे, सलीना जेटली, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा और जी। आपका माइक जरा शायद उस पर कुछ टकरा रहा है। हाँ सॉरी। जी। तो ये सब कलाकार थे वहाँ पे, आर्टिस्ट लोग, उन लोग के जी। साथ गाया था। वहाँ पे सारेगामा का विनर देबूजीत भी आया हुआ था इंडिया से, और उसके साथ भी गाने गाए थे मैंने। जी जी। तो क्या जब आप गाने गाए थे तो इन लोगों ने परफॉर्म किया था उसके ऊपर? नहीं, इट वाज इन बिटवीन द शोज, अलग आइटम था। जी, अलग आइटम था। तो मस्ट हैव बीन वेरी एक्साइटिंग, इतने बड़े-बड़े स्टार्स के साथ। Yes, it गाना। was. तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? Their reaction was good. They don't react. I mean, वो उन लोग अपने में रहते हैं ऐसे। They don't interact so much, you know. उनके बीच में खुद के उन आर्टिस्ट के बीच में भी इतना इंटरेक्शन नहीं होता है एक्चुअली। वही मैंने देखा, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एवरीवन इज अ सुपरस्टार। जी। एवरीवन इज सुपरस्टार। तो यहाँ पर भी आप गाना सिखाती हैं? जी। किस तरह से, किनको सिखाती हैं और किस तरह से? मैं यहाँ पे बॉलीवुड परफॉर्मिंग आर्ट्स करके हिक्सविल में स्कूल है, जहाँ पे एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग वगैरह सब सिखाते हैं। वहाँ पे मैं बॉलीवुड गाने कैरियोकी पे सिखाती हूँ, मतलब बेसिकली इट्स कैरियोकी ट्रेनिंग, और सब एज ग्रुप के लोग आते हैं, क्योंकि आजकल क्लासिकल में सबको इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, सबको गाना सीखना है फटाफट। तो फिर यही इसी को प्रमोट करते हैं हम लोग वहाँ पे। तो ये कैरियोकी सिखाते हैं, तो कैरियोकी के लिए कोई स्पेशल प्रैक्टिस चाहिए होती है? हाँ, मतलब हम लोग म्यूजिक के साथ ही गाना प्रैक्टिस करते हैं। मतलब बीट में, रिदम में कहाँ पे बीट में पकड़ना कहाँ है, बीच में पकड़ना है, किसको या कहाँ पे आना है, नहीं Yes, तो नोट्स के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। नहीं तो वो जी। बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं और चल देगा और आप कहीं हाँ, और गाते जी। रह जाएंगे, मुश्किल होते। तो इस तरह से तो जो आपके स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे आपने कहा कि ज़्यादा करके सब फिल्म संगीत ही सीखना जी। चाहते हैं और वही ज़्यादा पॉपुलर है, तो रोज़ आते हैं कि? नहीं, आई टीच द वंस अ वीक। हाँ। वंस अ वीक मैं क्लासेस लेती हूँ, प्राइवेट और ग्रुप क्लासेस कराती हूँ मैं वहाँ पे। वैसे हम ये बता दें कि ये एक ग्राफिक आर्टिस्ट भी हैं और हेम्पस्टेड में, टाउन ऑफ हेम्पस्टेड के लिए जी। ग्राफिक डिज़ाइनर का काम करती हैं, तो जी। वो भी एक आर्ट से ही मिला जुला जी। है ना, एक Yeah. क्षेत्र है। तो व्हाट मेड यू कम हियर फ्रॉम इंडिया? Actually, I got married and I came here from India. Back in India, I was studying fashion design, और I was running my own boutique with my own label. फिर बहुत जल्दी शादी हो गई और फिर यहाँ आने का प्लान बन गया। नहीं, यहाँ के लोगों को तो अच्छा है ना, उनको गाना सीखने को मिल रहा जी। है। बिल्कुल गाना सीखने के लिए मिल रहा है। तो यू यूजुअली गिव परफॉर्मेंसेस हियर आल्सो, तो किस तरह के परफॉर्मेंसेस? यहाँ पे मोस्टली वेडिंग्स है, बेबी शावर, स्वीट 16, मोस्टली तो वेडिंग्स ही करते हैं। जैसे मैं पंजाबी, गुजराती, बंगाली, हिंदी वगैरह में गाना गाती हूँ। गुजराती में मैं रास, गरबा, डांडिया ये सब भी गाती हूँ, नवरात्रि इसमें गाती हूँ, इसी टाइप के मतलब। यहाँ तो ओकेजन बहुत है, इतने बड़ी हमारी कम्युनिटी के कुछ ना कुछ तो होता रहता है। जी। तो अब टीना कौन सा गाना सुना रही हैं आप? अब मैं बहुत ही फेमस गाना, और अभी कपल ऑफ इयर्स पहले का ही देवदास मूवी से गाना गा रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो सुनते हैं अब इस अगले गीत को जो देवदास का है। डोला रे डोला रे डोला रे डोला रे। Ah
दीक्षित का गाना है। वैसे जब आपसे कभी आप प्रोग्राम देती हैं तो रिक्वेस्ट की जाती है, तो किस तरह के गाने ज़्यादा लोग पसंद करना चाहते हैं, नॉस्टैल्जिक पुराने गीत या नए गीत? दोनों ही क्योंकि मोस्टली वेडिंग्स में परफॉर्म करते हैं तो सभी टाइप के क्राउड होते हैं, मतलब बड़े भी होते हैं और आजकल के ज़माने के मतलब बच्चे भी रहते हैं और दे वांट टू लिसन टू फास्ट नंबर्स, सो वी ऑलवेज हैव टू कीप अ कलेक्शन ऑफ बोथ पुराने और नए गाने। बट पुराने गाने ऑलवेज एवरग्रीन है और या वो सब प्रॉब्लम enjoy है करते हैं। उनकी रिदम इतनी फास्ट नहीं होती है, बीट नहीं। इतनी फास्ट नहीं होती कि उस पर डांस किया जा सके। जी। तो आई एम श्योर कि ये नए गाने जो आजकल के हैं इनमें बीट इतनी ज़्यादा है कि वो उस पर डांस किया जा सकता है, जी। बॉडी खुद ब खुद थिरकने लगती है इस तरह से। तो टीना, ये जब आपने क्लासिकल संगीत सीखा था, थोड़ी दिनों सीखा होगा, जैसे आप कह रही हैं कि आप सिर्फ अपना आधार बनाना चाहती थी? नहीं, मैंने संगीत विशारद किया हुआ है पूरा, मतलब तो पूरा कोर्स किया है तकरीबन संगीत विशारद या फ्रॉम प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से, और मैंने सारी एग्जाम दी हुई थी। आई वांटेड टू डू फर्दर, फिर शादी हो गई तो फिर मतलब यहाँ आना पड़ा, तो फिर। और सबसे बड़ी खासियत है कि आप कई भाषाओं में गाती हैं, कई लैंग्वेजेस में। आपने कहा हिंदी है, गुजराती है, बंगाली है, पंजाबी है। पंजाबी का तो आप बाद में डेमोन्स्ट्रेशन देंगे ही। चल तो क्यों नहीं चलते एक बार फिर मुझे वो बंगला, आप रविंद्र संगीत का तो आपने उदाहरण दिया था, और एक दूसरा भी उदाहरण दीजिए, उसकी बारीकियाँ बताइएगा। ये गाना है, कौन सा मैं गाऊँ बहुत टाइम हो गया, अब तो मैंने ये गाना भी छोड़ दिया है, ये सब बहुत पहले सीखा हुआ था। ये गाना है, मतलब काफ़ी हिंदी गाने भी मतलब आपके जो है वो रविंद्र संगीत से निकाले गए हैं। जैसे है आपके किशोर कुमार दा का गाना था, छूकर मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा, ये भी मतलब रविंद्र संगीत से लिया हुआ है। उसी का मैं 2 लाइन गाती हूँ और फिर मैं हिंदी भी गाती हूँ। और एक लता मंगेशकर जी का भी बहुत फेमस गाना है, वो भी बंगाली गाने से लिया हुआ है, वो भी मैं आपको गा के सुनाती हूँ। किशोर कुमार दा का गाना ऐसे जाता है, তোমার হলো শুরু আমার হলো সারা, তোমায় আমার মিলে এমনি বহে ধারা, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बहुत सुंदर। और लता मंगेशकर का कौन सा आप बता रही थी? वो गाना है ओ सजना बरखा बहार आई, रसी की पुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ना जियो ना রজনী এখনো বাকি, আরো কিছু দিতে বাকি, বলে রাতে জাগা পাখি, না जियो ना। वाह। और क्यों ना सेगवे करते हैं आपके अगले गीत में। श्योर। वो गीत क्या है? वो गीत है आजा नचले का टाइटल सॉन्ग है, जो बहुत ही फेमस है अभी और सभी को पसंद है। तो सुनते हैं इस गीत को। झनक झनक झन, खनक खनक खन, झनक झनक खनक खनक खन। मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, झुमके राखा बरेली के बाजार में, मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई, बोली घूंगर बता देंगे मैं आ गई, मुझको नचा के नच ले, आजा नच ले मेरे यार, तू नच ले झनक झनक झनकार, ओ नच ले मेरे यार, तू नच ले, अब तो लुटा है बाजार, सबको भुला के नच ले, आजा नच ले मेरे यार, तू नच ले झनक झनक झनकार, ओ नच ले मेरे यार, तू नच ले, अब तो लुटा है बाजार।
और इसके अलावा आपने एल्बम्स अपनी भी खुद बनाई है, लाइव जी। परफॉर्मेंस के अलावा आपने एल्बम भी बनाई है। तो जो एल्बम्स हैं उसके बारे में कुछ बताइए, उसमें किस प्रकार के गाने हैं? जी, मैंने अभी तक 4 एल्बम्स निकाले हुए हैं, 3 उसमें से गुजराती में है और रिलीजियस सॉन्ग्स हैं, और हाल ही में मैंने एक अपना नया एल्बम बनाया है पास्ट। ये ओरिजिनल म्यूजिक है इसका? नहीं, ये सब अभी जो गाने गाए हैं उसी मतलब पास्ट टू फास्ट करके है, दैट्स द नेम, फ्रॉम ऑल द सॉन्ग्स फ्रॉम द पास्ट टू द फास्ट सॉन्ग्स, क्योंकि आजकल की जनरेशन को सब फास्ट गाने पसंद है, तो ये मतलब पूरा फास्ट सॉन्ग्स का मतलब एक सीडी बनाई हुई है। और जो पुराने गुजराती वगैरह में बनाए हैं वो सब रिलीजियस गाने हैं मोस्टली हमारे। आई एम जैन, तो जैन मंत्र वगैरह, रिलीजियस भजन, वो सब है। तो इसके अलावा भी आजकल अब कोई और आने वाला है आपका एल्बम? Yeah, probably I might be signing up for a couple of movies to be singing as a playback singer, hopefully in the near future. That's good. That's good. So going back and forth. Yes, probably. Well, आजकल दुनिया बहुत छोटी हो गई है. It's जी। not that difficult to do. तो अभी चलते चलते क्या आप हमको पंजाबी का थोड़ा सा एक झलक दिखाएंगी पंजाबी का? मैं ऐसे गा देती हूँ आपके लिए। Okay. गलियां गुजारा के बाराता कालिया, दंग दिया मैनू रोता प्यार वालिया, तेरे बाजू जी नहीं लगता मैं ते मर गई था, आजा सोनिया घर आजा सोनिया, आजा सोनिया घर आजा सोनिया, कलियां गुजारा के वराता कालिया, दंग दिया मैनू रोता प्यार वालिया, तेरे बाजू जी नहीं लगता मैं ते मर गई था, आजा सोनिया घर आजा सोनिया, आजा सोनिया हो। बहुत अच्छे। टीना, इतनी यंग एज में आपने इतनी एल्बम बना ली है और इतना सब काम किया है, तो आगे आप और क्या करना चाहती हैं? संगीत को कहाँ ले जाना चाहती हैं? ट्रूली मुझे नहीं पता। मैं गॉड से मतलब मेरी यही मतलब रिक्वेस्ट है कि जितना गा सकूँ उतना गाऊंगी, और देखें क्या होता है। और फिल्म का कहाँ तक पहुँचा है वो अभी? बातें हो रही है, आई एम नॉट वेरी श्योर कहाँ तक पहुँचेगा, बट होपफुली सबकी दुआ से आई माइट डू बेटर। या तो बहुत ही जल्दी हो सकता है कि हम एक गाना सुने और जो पॉपुलैरिटी चार्ट में ऊपर हो, और जब उसमें गायिका का नाम देखें तो टीना दलाल का नाम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सपने ज़रूर पूरे होते हैं और होपफुली आपके भी सपने पूरे होंगे। धन्यवाद आपका यहाँ आए और आपने टाइम दिया, और आशा है आपको इनका कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आप और इनके गाने सुनना चाहते हैं तो वेबसाइट इन्होंने अपनी दी हुई थी, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और एक बार फिर धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। एंड आई विल बी बैक राइट आफ्टर दिस मैसेज।